भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा हो गई है, पर क्या आपको पता है ये कौन से पुरस्कार हैं, इनके लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, इनके लिए चयन कैसे होता है, ये कब से मिल रहे हैं, कितनों को मिल चुका है, इनके मिलने से क्या फायदा होता है इत्यादि। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। दोस्तों, भारत सरकार अपने नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित करती है। इन सम्मानों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाती है। इनमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रमुख नागरिक सम्मान है। सैन्य श्रेणी में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र इनमें से प्रमुख है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ प्रयोग में नहीं किया जा सकता। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जिनके नाम कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव एवं एमएस स्वामीनाथन है। पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीय, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, किंतु उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया था। इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया। उक्त सम्मान वापस लिए जाने का यह इकलौता उदाहरण है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि जो लोग इस चयन समिति में ही रहे हों उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। अभी तक 48 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा है। भारत रत्न पाने वालों में राष्ट्रपति द्वारा एक हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र के साथ पीपल के पत्ते के आकार का मेडल दिया जाता है। भारत रत्न पाने वालों को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में भी 7वें स्थान पर रखा जाता है। भारत रत्न के साथ कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। भारत रत्न की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है, लेकिन उन सभी बधाइयों और शुभकामनाओं के बीच कुछ लोग एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न देने पर सवाल उठा रहे हैं। भारत सरकार के अनुसार एक साल में अधिकतम 3 ही लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। हालांकि इस साल वर्ष 2024 में भारत रत्न के लिए 5 लोगों के नामों की घोषणा की गई है। ऐसे में अब सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं या फिर इन 5 हस्तियों को कुछ को 2024 से पहले ही किसी वर्ष में सम्मानित करने का फैसला लिया है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इससे पहले वर्ष 1999 में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त भी एक साल में 4 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब सवाल उठता है कि भारत रत्न के लिए कैसे चुना जाता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार चुनने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। भारत रत्न में पीएम किसी का भी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। इसे हाल के ही चुने गए लोगों से समझा जा सकता है। पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिंहा राव और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, वैज्ञानिक स्वामीनाथन अय्यर का नाम राष्ट्रपति को सुझाया। इसके लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। हर साल भारत रत्न के लिए 5 लोग ही चुने जाएं, यह जरूरी नहीं है। कैसा दिखता है यह मेडल? भारत रत्न का मेडल देखने में तो एक पत्ते की तरह दिखता है। यह तांबे का बना होता है, जिसमें पीपल का पत्ता होता है, उस पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का ही होता है। इसके ठीक नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है और इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ होता है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न पाने वालों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? भारत रत्न पाने वालों को एक मेडल के साथ राष्ट्रपति द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त सुविधा मिलती, यात्रा की सुविधा मिलती है। लोगों को सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। राज्य सरकारें भी अपने प्रदेश से संबंधित लोगों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, और अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, और हाँ, चलते चलते सब्सक्राइब भी कर लो। कोई नई, निष्पक्ष और अच्छी जानकारी ही मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।